तभी दूसरे को अपनी बात कहनी है। और जब वार्ता होती है तो वार्ता का भी एक क्रम होता है, हम लोग तैयारी करके जाना पड़ता है, वो अपने क्वेश्चन करें, हमको उसकी काट करें, हमको अपनी बातें कहनी। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने वरिष्ठ से ही सीखते हैं। तो सब लोग आए, और हम तो कहते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ, हमारा स्पोर्ट के साथ शुक्ला जी की टीम जुड़ी हुई है, जो शिक्षा मित्र है, और बाकी लोग हैं अपने साथ, हमें दूसरे भी तैयार, वही तीसरा जो संगठन था, उमा देवी तैयार थी, दूसरा संगठन तैयार था, शुक्ला जी भी थोड़ा सा मन अपना बनावे और सबको एक साथ करे और एक मंच पे आए और एक साथ संघर्ष का बिगुल फूके। हम लोग सब साथ देंगे उनका, जहां बुलाएंगे, जैसे बुलाएंगे, हम सब लोग जाएंगे, स्कोर की सब पूरी टीम जाएगी, अपने साथियों को लेके जाएंगे और उनका हौसला और बुलंद करेंगे, मगर उनको थोड़ा सा खुल के आना चाहिए। मिश्रा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचूंगा। साई जी अभी हमारे साथ आ रहे हैं। साई जी से बस एक छोटा सा कमेंट, विक्रम सिंह क्या कहेंगे अनुदेशकों से? लगातार अब आदेश मांग रहे हैं अनुदेशकों को प्रतीक्षा है कि अब कब तक उन्हें कोई ऐसा आदेश मिले। सबके सवाल हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भी लोग जानकारी चाहते हैं। तो क्या है नई तैयारी? छोटे से कमेंट के साथ फिर साई जी के पास पहुंचेंगे, समय हो चुका है। सर, ये देश 15 अगस्त 2024 को 78वां गणतंत्र दिवस मनाने जा, स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। और जैसे ही 15 अगस्त समाप्त होगा, हम लोग पूरा उसी जोश जज्बे के साथ, कल इसी बात पे आदरणीय साई जी के मैं घर गया था और साई जी से लंबी वार्ता हुई। तो मिठाई खिलाने गए थे, ये बात छुपाओ मत। गोरखपुर वाले आपस में मिठाई खा लेंगे, या दिल्ली सब गला बैठ गया 2.5 साल से, या साई जी भिजवा रहे हैं, भिजवा रहे हैं, उनकी पेंशन हो गई और तुम्हारा अपना हो गया। नहीं, मिठाई खिलाने गए, साथ साथ बोलो। विनय सिंह जी भी इंतजार कर रहे हैं मिठाई का। जी विक्रम सिंह, 9,000 में कहा मिठाई आ गया सर? 9,000 में मिठाई नहीं आ पाएगा। मन मिठाई होता है, पैसे नहीं मिठाई होते हैं। हमारा तो मन मिठाई है। सब पैसे से ही मिठाई खरीदे जाएंगे ना। अब बड़े भाइयों का आशीर्वाद मिल रहा है तो मिठाई भी मिलेगी। समय आ रहा है, लग रहा है ईश्वर कुछ कराना चाह रहे थे, और इसीलिए मैं 1 तारीख को 12 बजे रात में, पता नहीं क्या दिमाग में आया कि ये धरना मैंने 1 तारीख को 12 बजे रात में फिक्स हुआ। ईश्वर की कुछ मर्जी थी, बड़े भाइयों का आशीर्वाद था, S4 का आशीर्वाद था। तो सर 15 अगस्त के तुरंत बाद हम लोग लग जाएंगे, और कल साई जी से इस पे विस्तृत वार्ता हुई और हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे। आदरणीय विनय सर से भी आग्रह करेंगे कि सर 16 तारीख को थोड़ा समय निकाल लीजिएगा, 16 तारीख को। और निगम सर से भी आज मैं फोन मिलाया, सर व्यस्त थे, लग रहा है बात नहीं हो पाई। तो थोड़ा 16 तारीख को एक बार हम लोग डीजी मैडम से मिलकर उस प्रस्ताव पे चर्चा कर लेंगे और पूरी बातें हो जाएंगी। तो विनय सर से भी आग्रह है हमारा, हम फोन भी करेंगे सर आपको कि बिल्कुल बिल्कुल रहूंगा, बिल्कुल रहूंगा जी, बिल्कुल रहूंगा विक्रम जी, साथ में बिल्कुल रहूंगा। तो 16 तारीख से सर हम लोग का मिशन शुरू हो जाएगा। साई जी से पूरी वार्ता, मैं साई जी के साथ ही जाऊंगा। पूरी वार्ता हो गई है। साई जी से कमेंट ले ले सबका प्रोग्राम। चूंकि कल तो विनय जी को बता दें कि कल ऐसे फंस गए, इतनी तेज भयंकर बारिश कि घर कैसे पहुंचा जाए, और 10 बज चुकी थी, 11:30 बजे तो घर पहुंचे हैं। घर वाले पूछते हैं कि अब डिबेट का लापता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। कर दिया, 2-2 घंटे की होने लगी। तो आप समझिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि 2 घंटे प्रोग्राम, मेरा उद्देश्य ये था कि कोई तो दब जाए। फिर मुझे ये लगना पड़ा कि मैं ही दब जाऊं, ये एक नहीं होंगे, मुझे खामोश हो जाना चाहिए। मैं फिर खामोश हो गया। शिक्षा मित्र भी ताव पर थे कुछ। ये जो ताव दिखाया, ये भी नुकसानदायक होता है विनय जी। जो गुजर गई है उस पर कोई अधिकार नहीं होता है, उस पर कोई हम सवाल नहीं कर सकते। हमें मौजूदा परिस्थितियों बस काम करना होता है। अगर राहुल गांधी ये सोचते कि पहले चुनाव में 44, दूसरे में 55, तो तीसरे चुनाव में तो उन्हें उम्मीदवार ही नहीं मिलते। लेकिन वापसी की मोदी जी, पहले चुनाव में 272, दूसरे चुनाव में 330, 240 पर आ गए। बदलाव आया। हर चीज का एक विकल्प होता है, हर चीज का बदलाव होता है। उतार चढ़ाव जीवन के संघर्ष के पल होते हैं।
साही जी, अंतिम कमेंट आपसे यह है कि क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मित्रों से, अनुदेशकों से, और क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि इनके लिए क्या करें, और क्या सेना के जवानों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पर क्या कमेंट है आपका? हमको लग रहा है साई जी ने कल ज्यादा मिठाई खा ली है। साही जी, शायद आज कुछ नेटवर्क ही ज्यादा इशू कर रहा है। चलिए, साई जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर विनय जी आप पर भी इससे एक कमेंट छोटा सा मांगेंगे कि ये सब क्या है आखिर, जो अभी मैंने कहा था। नहीं, उसमें तो मैंने हमेशा यही कहा है कि सबको एक आवे, अपना सब गिले शिकवे भूल के एक मंच पे आवे, और जो आज माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं है। पुरानी पेंशन का मामला, ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं, जो इन परिस्थितियों में काम करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, शहीद होते हैं। हाँ, और इन परिस्थितियों में ऐसे लोगों के साथ ये नहीं होना चाहिए। पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय को इसके ऊपर पुनः विचार करना चाहिए कि वास्तव में ये लोग इस दायरे में आए, इनको वास्तव में बहुत जरूरत है। और जहां तक शिक्षा मित्र निदेशकों और शिक्षा मित्रों की बात है, वो निश्चित है कि अगर थोड़ा सा हो सकता है कि आपके डिबेट के बाद हो सकता है शाम को जब ये गए या सोचें, अपना आत्मचिंतन किए हों, आत्मचिंतन करने के बाद अगर इनको लगता है कि नहीं हमको एक साथ आना चाहिए, तो खुले दिल से ये सब लोग एक साथ बैठे, हम लोग की जरूरत पड़े हम लोग बैठ जाएंगे। दूसरा निदेशक की बात है, तो अभी विक्रम जी ने कहा है तो 16 तारीख को हम लोग चलेंगे, वार्ता कर दें, और शुरुआत वहां से हो, क्या प्रस्ताव बना, कब तक भेजेंगे। अभी तक तो महानिदेशक महोदया कहते रहे प्रस्ताव भेज दिया गया, जब शासन में ढूंढा जाता रहा है, पहले धरने से पहले की बात है, तो वहां कोई प्रस्ताव ही नहीं है। तो अब तो सब बातें खत्म हुई जो बार बार टालती थी, मेरे बस का नहीं है, मेरे स्तर का नहीं है, शासन के स्तर का, तो शासन ने सब उन्हीं को डाल दिया कि सब बना के भेजना आप ही को, करना आप ही को है। तो अब एक रास्ता निकला है, अब एक दूसरे को कोई आदमी गुमराह नहीं कर सकता है, कोई ये एक दूसरे के ऊपर टाल नहीं सकता है। अब हमको मालूम हमको किस हिस्से से क्या क्या करना है। तो मिश्रा जी, इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बिल्कुल, धन्यवाद देता हूँ। आपका, विक्रम सिंह का और अतुल जी नहीं आज बात कर पाए, उनका भी आभार, मनोज जी का आभार, तारकेश्वर साई जी का आभार। और कुल मिलाकर ये शिक्षा में निर्देशकों को समझना पड़ेगा कि अगर एक नहीं हुए तो कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि सरकार जब एक हो जाए, वो संगठन चाहे छोटा हो बड़ा हो, सरकार उसके लिए देने को तत्पर होती है। संख्या बल बाद में होता है, पहले संगठन, वो सिस्टम जरूरी थोड़ी है किसी विभाग में हो सकता है 500 ही कर्मचारी हो पूरे प्रदेश में, लेकिन 501 मंच पर होने चाहिए। सरकार को ये संदेश होना चाहिए, ये 501 मंच पर है, अगर 500